आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग ये गलती बिल्कुल मत करें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। बात छोटी सी है लेकिन बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक गलती है जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं और उसकी वजह से उनकी ऑरा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उनकी ऑरा पे आती है। कई लोग, जिस चीज़ के बारे में बात करूँगी मैं, कई लोग अवेयर है इस चीज़ को लेके, मैं भी अवेयर हूँ इस चीज़ को लेके, लेकिन बहुत सारे लोग वो पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए फिर भी वो करते हैं। ठीक है, तो क्या है जो उन्हें नहीं करना चाहिए, कौन सी ऐसी गलती है जो वो कर रहे हैं, इसी को लेकर मेरा ये वीडियो है। जो भी लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग असेंशन की जर्नी में है उन्हीं लोगों के लिए इस चैनल पर मैं वीडियो शेयर करती हूँ। तो पता है उन्हें कि 4D में जब वो जाते हैं तो बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं, बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब धीरे धीरे मिलने लगते हैं और खूब सारा खुद के ऊपर काम करना पड़ता है। सबकॉन्शियस बिलीव्स हमारे धीरे धीरे बदलने लगते हैं। तो बहुत कुछ यहाँ पर हो रहा होता है और सबसे ज़्यादा फोकस व्यक्ति को 85% फोकस व्यक्ति को स्वयं पर ही रखना होता है। अगर इसके विपरीत कोई कर रहा है, यानी कि वो खुद पे फोकस करने की बजाय किसी कार्मिक के ऊपर फोकस कर रहा है, तो उसकी जर्नी बहुत गड़बड़ हो जाती है। उसको हेल्थ इश्यूज़, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, इमोशनली इम्बैलेंस होने लगता है वो पर्सन। ठीक है, तो इस दौरान एक और चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है, 4D में एक और चीज़ का ख्याल रखना है और वो ये है दोस्तों कि वैसे तो यहाँ पर यानी कि 4D की डायमेंशन में जब व्यक्ति को सेल्फ पे काम करना पड़ रहा है, अपने शुद्धिकरण पे फोकस करना पड़ रहा है, जहाँ पे उसको बहुत चीज़ें ट्रिगर कर रही है, बहुत कुछ सरफेस पर आ रहा है, यहाँ पर व्यक्ति वैसे सुखी तो होता नहीं है। ठीक है, बेचैन होता है, लस्टफुल होता है, इमोशनली इम्बैलेंस हो रखा होता है या डिज़ायर में होता है ना। खुश तो होता नहीं है वो यहाँ पे। और अगर कोई खुशी मिल जाए और उसकी वजह से वो हाई वाइब्रेशन में आ जाए तो वो भी थोड़े समय की ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है ना, खुशियों पे नज़र बहुत जल्दी लगती है, बहुत तेज़ नज़र लगती है। और नज़र जो है ना, वो मैंने पहले में जब कॉलेज में थी या पहले लाइफ में मैं बिलीव नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ देखी कि एक्चुअली नज़र इज़ रियल। सचमुच में नज़र जो है वो लगती है, लोगों की दृष्टि का प्रभाव पड़ता है। इंसान जो इतना खिला हुआ सा था वो बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है मायूस सा, या बीमार पड़ने लगता है। और ये कई बार हमने देखा है कि घर में अगर किसी की चेहरे पे एकदम उदासी है, उसकी आंखें ऐसे झुकी झुकी सी है, उसकी नज़र उतारी, जलाई, एंड थोड़ी देर में वो पर्सन बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो नज़र तो है, लोगों की दृष्टि का प्रभाव तो आ रहा होता है, लेकिन 4D में मैंने कई लोगों को ये देखा है कि वो ना खुद पे ही नज़र लगवा रहे हैं। वो खुद पे ही लोगों की नज़र लगवा रहे हैं। वैसे तो वो खुश होते ही नहीं हैं। किसी किसी दिन अगर वो खुश हो जाएं, कभी ज़िंदगी में उनका बीच में कोई खुशी आ गई, किसी बात को लेके वो खुश हैं, है ना, आज वो अच्छे दिख रहे हैं, तो फटाफट वो जो है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अपनी डीपी पे, स्टेटस पे अपनी फ़ोटोज़ लगाना शुरू कर देते हैं, या जिस भी वजह से उनको खुशी मिल रही है अपने जीवन में, उस चीज़ को जो है पब्लिक करने लग जाते हैं, जो कि बहुत एक्चुअली में ख़तरनाक है। 4D में आप इतने सेंसिटिव हो रखे हो, आपकी ऑरा इतनी वीक हो रखी है। हर किसी की अवेकनिंग तब होती है जब उसके ख़राब ग्रह, यानी कि बुरी प्लानिटरी दशा चल रही होती है। वैसे ही ऑरा बहुत वीक है, वैसे ही नेगेटिव एनर्जीज़ का बड़ा ख़तरा है। कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है और उस पे कई लोग जो है ये जो गलती करते हैं बार बार, कि जैसे ही कोई किसी चीज़ को लेके वो खुश हो रहे हैं, वो उसको पब्लिक कर रहे हैं, वो स्टेटस पे डाल रहे हैं, वो डीपी में अपनी, पता नहीं, मैंने देखा मेरे कई क्लाइंट्स हैं वो अपने जीवन में इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं, लेकिन वो डीपी में ऐसी ऐसी फेसेस बना के, ऐसी शक्लें दिखा के, ऐसे मतलब पता नहीं अच्छे कपड़े पहन के या फ़िल्टर लगा के अपनी ऐसी डीपी या स्टेटस या फेसबुक पे ऐसे ऐसे अपनी जो भी उनके हैप्पी मोमेंट्स हैं उसको बहुत पब्लिक कर रहे होते हैं, उसको दिखा रहे होते हैं। जबकि जब हमारे ग्रह कमज़ोर होते हैं, जब हमारी ऑरा वीक होती है, तो जो भी लोगों के थॉट्स हैं, लोगों की जो नज़र है ना, वो बहुत जल्दी व्यक्ति के ऊपर जो है इफ़ेक्ट डालती है। मेरी एक क्लाइंट है, उसकी कुछ महीने पहले शादी हुई। ठीक है, मैंने उसकी बल्कि शादी की जो है फ़ोटोज़ भी लगाई थी अपने कम्युनिटी पोस्ट में, क्योंकि कई सालों से वो जिस पर्सन को पसंद करती थी उसके साथ उसका हो गई शादी।
उसके बाद जब वो हनीमून पे गई उसने बड़ी फ़ोटोएँ लगाई, बड़ी फ़ोटो लगाई, बड़ी फ़ोटो लगाई। पहले उसकी फ़ोटोज़ को बहुत लोग लाइक कर रहे थे फेसबुक पे भी, धीरे-धीरे मैंने देखा कोई लाइक नहीं कर रहा। उसके बाद एक दिन उसने मुझे कॉल किया और उसने बोला, मैम मैं बहुत बीमार पड़ रही हूँ, मैं बहुत मतलब मैं कुछ कर ही नहीं पाती, पूरे दिन भर मैं ऐसे ही पड़ी रहती हूँ, मैं नहा भी नहीं पाती हूँ। तो अभी इस लड़की की 6 महीने 5-6 महीने पहले शादी हुई है और इसने अपने सारे हैप्पी मोमेंट जो है इतने पब्लिक कर दिए, क्योंकि सचमुच में ये खुश थी, इसको जो चाहिए था वो मिल गया था। लेकिन उसके बाद जो है वो बोल रही है कि मेरी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है, मैं नहा तक नहीं पाती हूँ, मैं पूरे दिन भर ऐसे ही रहती हूँ। जबकि एक टाइम पे ये योगा टीचर थी, ठीक है। और ऐसे ही ये तो सिर्फ इन्हीं का हाल है, मैं कितने ही लोगों को जानती हूँ जो 4D में है, जिन्हें एक्चुअली में खुद पे काम करना है, लेकिन जो है ये गलती वो कर रहे होते हैं। वैसे तो इतने खुश वो होते नहीं हैं, हमेशा ही कुछ ना कुछ हसल या स्ट्रगल लगी रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई अच्छा मोमेंट आ जाए, किसी दिन उनको लग रहा है मैं बड़ी खूबसूरत लग रही हूँ या लग रहा हूँ, फटाक अपनी जो है वो कहीं ना कहीं अपने हैप्पी मोमेंट्स को वो डाल देंगे कहीं ना कहीं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, और फिर एकदम से 1-2 दिन के बाद जो है चीज़ें बिगड़ जाती है। कई लोग जैसे जिनकी मैरिड लाइफ सही नहीं है, वो अपनी मैरिड लाइफ को सही रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, हस्बैंड के साथ। चलो चीज़ें जा रही हैं, अच्छी जा रही है, खुश हो रहे हैं, वो सही हो रहा है सब कुछ दोनों के बीच में। फिर उन्होंने अपनी कोई जो है फ़ोटो डाल दी फेसबुक पे, पब्लिक कर दी, लोगों को दिखा दिया, रिश्तेदारों को दिखा दिया, दोस्तों को दिखा दिया। 1-2 दिन में उनके बीच में लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं और ये लोगों ने रिपीटेड जो है वो महसूस किया है कि मैम ये क्या हो रहा है। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप इस वक्त जो है थोड़ा आपके ग्रह सही नहीं है। किसी की भी कुंडली में अगर 2nd हाउस की दशा चल रही है, 3rd हाउस की दशा चल रही है, 6th हाउस की दशा चल रही है, ठीक है, 8th हाउस की दशा चल रही है, 12th हाउस की दशा चल रही है, ऐसे इंसान को अपनी लाइफ को थोड़ा प्राइवेट रखना चाहिए। जितना आप पब्लिक करोगे, जितना आप लोगों को दिखाओगे कि आप कितने खुश हो या किन चीज़ों पे आप खुश हो, है ना, जो भी आप शो करोगे, आप देखना नज़र लग जाएगी उस चीज़ पे, क्योंकि मतलब सही समय चल ही नहीं रहा। 2nd हाउस, 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, या ये राहु केतु की दशा चल रही है या किसी नीच के प्लैनेट की दशा चल रही है, आपके ग्रह सही नहीं है और आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रभाव आएगा। फेसबुक पे एक साथ कितने लोग देखते हैं, इंस्टाग्राम पे कितने सारे लोग एक साथ देख लेते हैं। क्या लग रहा है आपको सब खुश हो रहे हैं आपको देख के? क्यों ज़बरदस्ती कई लोग जो है ऐसी गलती कर रहे हैं, क्यों अपने आप पे ज़बरदस्ती नज़र लगवा रहे हैं, है ना, क्यों करवा रहे हैं? जितना हो सके 4D में अपने आप को प्राइवेट रखना चाहिए, अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए, और जब सब सही हो जाए, जब समय सही आ जाए तब दिखा लेना। 6 महीने साल भर में एक आधी बार कुछ शो कर दो। बट ये जो कई लोग कर रहे हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ अपलोड करते रहते हैं, या फिर जो है अपने स्टेटस पे या अपनी DPs बदलते रहते हैं, और ये खुद इनविटेशन दे रहे हैं, खुद नेगेटिविटी को इनविटेशन दे रहे हैं, खुद लोगों की जो गंदी नज़र है वो अपने ऊपर लगवा रहे हैं, और इसीलिए ये बीमार होके ऐसे पड़े रहते हैं, या अच्छी खासी जो ज़िंदगी में थोड़ी खुशियाँ आई थी उस पर फिर से नज़र लग जाती है। सो केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है, और थोड़ा अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना चाहिए, स्पेशली इन 4D। 5D में पहुँचते पहुँचते तो आपको खुद को बहुत समझ आ जाएगी कि क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं बेकार, है ना। मुझे लगता है कि ज़्यादा स्टैंडर्ड या ज़्यादा अच्छे लोग वही लगते हैं एक्चुअली में, जो अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा प्राइवेट रखते हैं, या थोड़ा कम जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, वही लोग मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े ज़्यादा, मतलब जो लोग एक्चुअली में खुश हैं ना अपनी ज़िंदगी में, जिनकी ज़िंदगी में सचमुच में खुशियाँ हैं, या जो अपनी पर्सनल लाइफ में अपने पार्टनर के साथ सचमुच में खुश है, मैंने ये देखा है कि वो ज़्यादा कुछ शो ऑफ करते ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में, और जो लोग कभी कभी खुश होते हैं, जिनकी ज़िंदगी में कभी कभी खुशियाँ आती हैं, मैं देखती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा पब्लिक करते हैं और ख़ुद पे नज़र लगवाते हैं। तो खैर सबकी सबकी अपनी अलग चॉइस है, लेकिन यहाँ पर जो अवेकनिंग असेंशन में जो लोग हैं, जो 4D में, उनको इस बात का ख्याल रखना है कि ऐसे अपने आप पे जो है लोगों की नज़र नहीं लगवानी है, ठीक है ना। तो आप इस बात का ख्याल रखें, और आप देखना, आप इस चीज़ को नोटिस करना, ठीक है, कि जब आप कुछ शो नहीं कर रहे हो फेसबुक से या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जब आप कुछ भी शो नहीं कर रहे हो, आपकी लाइफ में सब सही चल रहा है, ठीक है। और जब भी आप पब्लिक कर रहे हो, उसके कुछ दिनों में देखना कुछ ना कुछ गड़बड़ होने लगेगी, क्योंकि एनर्जी का प्रभाव पड़ता है, और हमारे आसपास के लोग, रिश्तेदार, कोई नहीं चाहता कि हम आगे बढ़ें या आप खुश रहें। हर किसी के अंदर इतनी पॉजिटिविटी नहीं है, लोगों के अंदर जेलस रहती है और वो आती है,
और अगर आपकी ऑरा वीक है तो वो आपको इफ़ेक्ट भी कर जाती है। ठीक है, सो ख्याल रखें। दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।